नमस्कार, ओम शांति। एको ऑफ पीस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जनवरी माह में अब तक पीस न्यूज द्वारा 210 समाचार प्रसारित हुए। इन सब समाचारों में से हमारी रिसर्च टीम ने 2 ऐसी खबरों को चुना जिसकी गूंज सबसे अधिक रही। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं हेडलाइंस। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत मुंबई, छतरपुर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चलाया गया जागरूकता अभियान। संस्था के यातायात एवं परिवहन प्रभाग का प्रयास। राजस्थान के भीनमाल में नीलकंठ महादेव मंदिर की प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव। ब्रह्मा कुमारी गीता बहन ने किया मंच साझा। एको ऑफ पीस में आज हम बात करेंगे देश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के बारे में। कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि आखिर सड़क सुरक्षा का मुद्दा इतना गंभीर क्यों है और इसके लिए किए गए तमाम सरकारी गैर सरकारी प्रयास अब तक क्यों नाकाम साबित रहे। आखिर क्यों लोग यातायात के नियमों का पालन करने में कतराते हैं और लाखों हिदायतों के बावजूद भी लापरवाही बरतते हैं। आंकड़े कहते हैं कि हर साल विश्व में 13 लाख लोगों की मौतें सड़क दुर्घटनाओं में होती हैं, जो किसी महायुद्ध में होने वाली मौतों से भी कई ज्यादा है। आखिर देश में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर हो रही मौतों के प्रति समाज इतना असंवेदनशील क्यों है और लोगों में आज भी यातायात नियमों के प्रति गंभीरता क्यों नहीं है। इन सब सवालों पर चर्चा करने के साथ ही कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे कि ब्रह्मा कुमारी संस्था के ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग का अभियान सुरक्षित भारत सड़क सुरक्षा रैली अब तक किए गए सभी सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों से कैसे जुदा है और इतना प्रभावी क्यों है। तो चलिए देखते हैं पहले ये रिपोर्ट। आइए सबसे पहले जानते हैं विश्व में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों के बारे में। हर साल विश्व में 13 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, यानी प्रतिदिन 3,500 लोगों की मौत सड़क हादसों में होती है। हर पल हर सेकंड एक मौत सड़क हादसे में हो रही है। आंकड़े कहते हैं हर साल 1 करोड़ लोग सड़क दुर्घटनाओं की वजह से अपाहिज या घायल हो जाते हैं, जबकि दुर्घटनाग्रस्त होने वाले लोगों में युवाओं की संख्या सबसे अधिक 70% है। इन सड़क दुर्घटनाओं का शिकार पदयात्री, साइकिल या मोटरसाइकिल यात्री सबसे ज्यादा होते हैं और ये आंकड़ा 60 से 80% तक है। चलिए अब देखते हैं भारत में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत सड़क दुर्घटनाओं के मामले में विश्व में पहले पायदान पर है। देश में हर साल सड़क हादसों में 1 लाख लोगों की मौत होती है, जबकि 70 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में घायल हो जाते हैं। भारत जो सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से नंबर 1 पर है। हमारे देश में हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और 1.5 लाख मौतें होती है। इसमें रोड इंजीनियरिंग भी कारण है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का भी कारण है। लोग रूल्स ऑफ द रोड का पालन नहीं करते। इन सड़क हादसों का परिणाम यह होता है कि हादसों में होने वाले युवा सदस्य की मौत के बाद या अपाहिज होने पर मेडिकल खर्च के आर्थिक नुकसान के साथ ही परिजनों को निराशा और तनाव का भी शिकार होना पड़ता है। वहीं सड़क हादसों के शिकार कमाई करने वाले युवा सदस्य की मौत की वजह से 50% परिवार गरीबी रेखा के नीचे फिसल जाते हैं। वहीं जिस व्यक्ति की गाड़ी से एक्सीडेंट होता है वो भी लंबे समय तक पश्चाताप में रहता है। आइए अब बात करते हैं क्यों अब तक भारत में लोग यातायात नियमों के प्रति उदासीन हैं और ब्रह्मा कुमारी संस्था का ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग का रोड सेफ्टी को लेकर चलाया जा रहा अभियान क्या है और किस तरह लोगों को प्रभावी तौर पर यातायात के नियमों के प्रति जागरूक कर रहा है। किस तरह देश के अलग अलग राज्यों में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत रैली और विभिन्न कार्यक्रम किए, वहीं सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने उसमें किस तरह अपनी भागीदारी निभाई। ब्रह्मा कुमारी के
सुरक्षित भारत सड़क सुरक्षा रैली अभियान के जरिए ब्रह्मा कुमारी संस्था की ट्रांसपोर्ट एवं ट्रैवल विंग देश भर के विभिन्न प्रांतों और बड़े बड़े शहरों में अब तक हजारों कार्यक्रम कर चुकी है। जनवरी माह में जहां मुंबई के डोंबिवली में आरटीओ ऑफिस से नाना नानी पार्क तक सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वंदे मातरम डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट ने भी अपना सहयोग दिया। वहीं इसी तरह से मलाड में भी रोड सेफ्टी वीक मनाया गया और ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर रोड सेफ्टी बाइसिकल और 2 व्हीलर रैली निकाली गई। मलाड में 150 साइकिल सवारों ने लोगों को सड़क सुरक्षा के संदेश दिए। वहीं मध्य प्रदेश छतरपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत मोटर बाइक रैली निकाली गई। इसी तरह छत्तीसगढ़ बिलासपुर में भी सड़क सुरक्षा रैली का कार्यक्रम किया गया। ब्रह्मा कुमारी समाज के विभिन्न छोटे बड़े व्यापारियों और संस्थाओं के साथ मिलकर कार्यक्रम कर रही है, जैसे व्हीकल शोरूम, आरटीओ, ट्रांसपोर्ट कंपनियों, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लोगों, यहां तक कि ड्राइविंग स्कूलों के साथ भी मिलकर संस्था ने कई रैली और आयोजन। ब्रह्मा कुमारीज ने आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम के तहत सड़क सुरक्षा रैली का अभियान 20 जनवरी 2022 को शुरू किया था, जिसके बाद से ही साल भर में अब तक पूरे देश में धुआंधार सैकड़ों रैलियों समेत कई आयोजन हो चुके हैं। जो अभियान अलग अलग स्थानों से और इसका परिवर्तन होगा और एक दिन जल्दी ऐसा आएगा कि हमारा देश इसमें एक्सीडेंट में हमारी संख्या नहीं के बराबर होगी। चलिए जानते हैं मन से क्या है दुर्घटनाओं का कनेक्शन और आध्यात्मिकता और ध्यान से कैसे रोक सकते हैं हम सड़क हादसों को। साथ ही जानेंगे कि किन वजहों से यातायात के अभियान अब तक असफल रहे। आध्यात्मिकता या ध्यान के माध्यम से मन को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। दरअसल मानव मन वास्तव में एक स्क्रीन के समान है। वह चित्रों में सोचता है, न कि शब्दों में। इसलिए हम जो भी मन की स्क्रीन में देखते हैं उसे ही जीवन में साकार करते हैं। मन में जो संकल्प तीव्र और प्रभावी होते हैं वही हर एक के जीवन में साकार होते हैं। वहीं राजयोग के माध्यम से मन को सकारात्मक संकल्प दिए जाते हैं। यात्रा करने से पहले शुभ संकल्प करने के लिए भी सकारात्मक विचार दिए जाते हैं। भारत में जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें एक बड़ा कारण नशे की हालत में गाड़ी चलाना भी है। तो उसके प्रति हमने स्लोगन बनाया हुआ है,
जी, जैसे थोड़ी बहुत भी से लोग मोबाइल भी यूज़ करते करते ड्राइविंग करते हैं। हाँ जी, तो जो मैं नशे की बात कर रहा था, थोड़ी भी होगी शराब की मात्रा, अच्छी ना होगी जीवन की यात्रा। जी, तो उस माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि शराब सिर्फ गाड़ी चलाने के एक्सीडेंट के कारण नहीं है, ये जीवन यात्रा में भी नुकसानदेह होती है। इतना ही नहीं, आध्यात्मिकता को अपनाने से यातायात दुर्घटनाओं में तो सुरक्षा तो मिलती ही है, साथ ही व्यक्ति के खुद का व्यक्तित्व विकास भी होता है। इसके साथ ही पारिवारिक कलह कलेशों से भी छुटकारा मिल जाता है। आध्यात्मिक शिक्षा और राज्यों के माध्यम से तनाव की स्थिति को कम कर दिया जाए तो घर परिवार के झगड़े भी खत्म होंगे और सड़क पे हो रही दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। कई दशकों से सड़क सुरक्षा के मुद्दे को लेकर लगातार अभियान चलाए जाने के बाद भी अब तक धरातल पर लोगों में कोई खास जागरूकता नहीं दिखाई देती। एक्सपर्ट का मानना है कि किसी भी अवेयरनेस को फैलाने के लिए विभिन्न मीडिया समूहों की भागीदारी भी बेहद जरूरी होती है। जैसे कोरोना काल में मीडिया ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई और जन जन में जागरूकता फैलाई, अगर इसी तरह से यातायात दुर्घटनाओं को लेकर भी लोगों में भय और जागरूकता बने, तभी यातायात अभियानों की व्यापक स्तर पर सफलता मुमकिन है। कोरोना के दौरान हर रोज फ्लैश न्यूज़, एक्सक्लूसिव स्टोरीज, ये सब किया जाता था। फलानी जगह पे इतने लोग मर गए, फलानी जगह पे इतने लोग मर गए, इतने लोग बीमार हो गए, इतने लोग हो गए, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। इवन उनके बचाव का भी किया जाता बचाव है के कि बारे ये में ये भी चीज़ें- जानकारी देने की कोशिश करती है। आप मुझे बताइए कि मीडिया में जागृति फैलाने के लिए कितना प्रयास किया जा रहा है। कहाँ रोज की दुर्घटनाओं के बारे में ये जानकारी दी जा रही है कि ये दुर्घटनाएं ना हो, उसके लिए हमें ये करना है। गुजरात में महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान आए योग गुरु स्वामी रामदेव जी से भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी गीता बहन और अन्य ब्रह्मा कुमारी सदस्यों ने मुलाकात की। इस दौरान मौजूद लगभग 10,000 लोगों को योग गुरु रामदेव ने योगाभ्यास और ध्यान भी कराया। ध्यान सत्र के दौरान योग गुरु ने बीके गीता दीदी को मंच पर बुलाया और साथ में ध्यान की प्रक्रिया में शामिल होने को कहा। इस अवसर पर मंच पर विश्व शांति मिशन के संस्थापक जैन मुनि लोकेश जी, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक संत मुरलीधर महाराज, वरा इंफ्रा लिमिटेड के मालिक प्रेम सिंह राव, खुशवंत सिंह राव, जगदेव सिंह राव भी विशेष तौर पर शामिल रहे। विश्व प्रसिद्ध योग गुरु बाबा रामदेव के हाल ही में भीनमाल आने पर ब्रह्मा कुमारी संस्था के सदस्यों ने उनसे विशेष मुलाकात की। मौका था 1440 साल पुराने शिव मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह का।
लिहाजा आयोजकों ने ब्रह्मा कुमारी सदस्यों को भी विशेष तौर पर अपने घर पर हुई धार्मिक बैठक में आमंत्रित किया था। जैसे ही बीके गीता दीदी के नेतृत्व में ब्रह्मा कुमारी सदस्य बैठक में पहुंचे, योग गुरु ने ओम शांति कहकर ब्रह्मा कुमारी मेंबर का दिल से स्वागत किया और सभी सदस्यों से बेहद प्यार से मिले। गीता दीदी ने भी बाबा जी को इस मौके पर ज्योति बिंदु का स्मृति चिन्ह भेंट किया और स्थानीय सेंटर और माउंट आबू आने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन अपनी जेड सुरक्षा की दिक्कतों के चलते बाबा जी ने सेंटर आने के लिए तो हामी नहीं दी, लेकिन कहा कि वे माउंट आबू फिर जरूर आना चाहेंगे। भीनमाल एक ऐसा भामाशाहों की नगरी है कि जहाँ पर धार्मिक कार्यों के लिए और सनातन धर्म के लिए बहुत ही प्रतिष्ठित लोग हैं जो सहयोग करते हैं, सेवाएं करते हैं। वहाँ पर एक 1400 वर्ष पुराना प्राचीन शिव मंदिर है नीलकंठ महादेव का, जिसका जीर्णोद्धार करके पुनः एक बहुत ही विशाल भव्य स्वरूप देने के लिए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, जो कि वारा इंफ्रा लिमिटेड भारत की एक मानी हुई रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनके वो भीनमाल के ही है और वहाँ पे उनके परिवार के द्वारा ही ये सारा कार्य संपन्न हो रहा है। तो उस मौके पर 11 दिन का बहुत भव्य कार्यक्रम आयोजित किया है और उसमें श्री मुरलीधर जी महाराज जो भारत के एक प्रसिद्ध कथावाचक है, वो राम कथा कर रहे हैं और उन्हों के साथ साथ बाबा रामदेव जी जो भारत के लिए गौरव की बात है, ऐसे योग गुरु के रूप में पूरे विश्व में आज प्रतिष्ठित है, उनका पधारना हुआ और उसी परिवार के निमंत्रण पर हम लोग उनके घर पे उनसे मिले। तो बहुत ही दिल से, जैसे कोई अपना मिलता है, ऐसे दिल से बाबा जी हमसे मिले और उन्होंने कहा कि आपके यहाँ तो मैं आया हूँ, 2 बार आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा और आपका व्यसन मुक्ति की दिशा में जो योगदान है वो बहुत ही अच्छा है। तो हमको विशेष रूप से जो उनका सुबह का योग सत्र था उसमें उन्होंने आमंत्रित भी किया और अपने साथ उन्होंने मंच पर भी बिठाया। संस्था के व्यसन मुक्ति अभियान की तारीफ करते हुए रामदेव जी ने कहा कि व्यसन की आदत की वजह से पूरे परिवार पर इसका असर होता है और जिस घर में व्यसन नहीं होता उनका तन मन और धन हमेशा श्रेष्ठ कार्यों में लगता है। व्यसन मुक्ति की बात उन्होंने विशेष रूप से कही कि देखिए, जिस परिवार में व्यसन नहीं होता, यानी उस परिवार का मन अपने आप में ही इतना नियंत्रित है कि वो इन व्यर्थ चीजों के प्रभाव में कभी नहीं आते, तो उनके घर में भी शांति होती है, उनका धन भी शुद्ध और सही जगह पर लगता है। रामदेव जी गीता दीदी और बीके सदस्यों से घरेलू परिवार की तरह मिले। वहीं बाबा जी की बातचीत से साफ लगा कि वो संस्था के सभी कार्यों से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं और वो ब्रह्मा कुमारी बहनों को बेहद ऊंची दृष्टि से देखते हैं और उनके द्वारा की गई सेवाओं का भी सम्मान करते हैं। आज बस इतना ही। हर महीने के अंतिम रविवार देखना न भूलें एक ऑफ पीस न्यूज पर। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल है peacenews@godlywoodstudio.org। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।